कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम व श्रेणी चल रहा था और ये हमारी उसकी वीडियो नंबर 2। हम कक्षा 10 में समांतर श्रेणी पढ़ चुके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक जिसे हम शॉर्ट रूप में एपी बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं या समांतर श्रेणी। इसके बारे में यदि हम थोड़ा सा कक्षा 10 में जाएं तो एक ऐसा श्रेणी जिसमें कुछ जोड़ने पर, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर एक नया पद प्राप्त होता है, वो समांतर श्रेणी है। उसमें एक सर्वांतर था, जो चीज़ जोड़ी जाती है या घटाई जाती है। प्रथम पद, nवां पद, व्यापक पद तुमने सब पढ़े। तो माना मेरे पास प्रथम पद तो ए है और श्रेणी का सर्वांतर जो है वो डी है। तो मेरे पास समांतर श्रेणी क्या हुई? ए पहला पद, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, तीसरा ए प्लस 3d डॉट डॉट। तो छात्रों, हमने इसका एक nवां पद भी पढ़ा था। ए एन इजकल टू था ए प्लस n-1 इंटू डी, याद आ गया होगा। जहाँ ए प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और पदों की संख्या सदैव धनात्मक पूर्णांक होगी। क्या होगी? सदैव n जो होगा वो एक प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, धन पूर्णांक संख्या कह सकते हैं। हमने फिर इन पदों का योग भी पढ़ा था। Sn इजकल टू n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। छात्रों, ये था हमारा n पदों का योग। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हमारे जो हम कक्षा 10 में इससे संबंधित प्रश्न कर चुके। अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया है, समांतर माध्य क्या होता है। अगर हम समांतर माध्य की बात करें, जैसे कि वर्ड स्पष्ट है, समांतर माध्य अर्थात मध्य में कोई पद ज्ञात करना। एक मैं मान लेता हूं, माना ए व बी दो संख्या है, वास्तविक की बात चल रही है, और तुमसे कहा जाए इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैं मानता हूं समांतर माध्य, माना समांतर माध्य, यहां से परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी, कैपिटल ए। तो मैंने कहा है कि ये माध्य पद है, इसका समांतर माध्य जिसे बोलते हैं। तो इसका अर्थ हुआ ये कि ए और बी के मध्य एक संख्या रखी मैंने ए, तो ये इसलिए समांतर, क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है। एक ऐसा पद ज्ञात करना इन दोनों के मध्य में जिसकी अगर उसे रख दिया जाए तो तीनों संख्या ये समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, इसलिए इसे समांतर माध्य कहते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य। तो छात्रों, अब जब समांतर माध्य की बात आई है हमारी, तो यहाँ ए समांतर माध्य है। तो मैं कहूँगा
ए और बी का समांतर माध्य जब ए है तो ये हमेशा ये क्या होगी, ए पी होगी। हम फॉर्मूला बना रहे हैं, जब ये एक समांतर श्रेणी है तो इसका और इसका अंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाए, तीसरे में से दूसरा पद घटा जाए तो सर्वांतर आएगा, और वो बराबर है क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। क्योंकि समांतर श्रेणी में क्या होता है, सर्वांतर समान होता है। तो ये हुआ प्रॉपर्टी से, समांतर श्रेणी के गुण से, समांतर श्रेणी के गुण से। तो ए, कैपिटल ए में से ये गया स्मॉल ए, बी में से कैपिटल ए, तो बराबर होना चाहिए, जो कि सर्वांतर के बराबर होगा। अब मैंने ए सेट लिया दोनों, और ये हो गया इधर जाके ए प्लस हो गया, ए प्लस बी, और मैं इसे लिख सकता हूँ 2a, मैं इधर यहाँ लिखता हूँ 2a इक्वल टू ए प्लस बी, और a इक्वल टू ए प्लस बी बटे 2। तो छात्र बहुत आसान चीज़ है, अब थोड़ा समझें। अगर तुमसे कहा जाए दो संख्याएं हैं और उसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो उन दोनों के योग को आधा कर दो, तो वो जो एक नंबर प्राप्त होगा वो उनका समांतर माध्य पद होगा। अगर मैं तुमसे कहा जाऊँ 2 और 6 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो 2 और 6 8, 8 का आधा 4, तो 4 समांतर माध्य पद है। देख लो समांतर श्रेणी बन के रखती, 2 4 6, 4 में से 2 गया, 6 में से 4 गया, 2 है सर्वांतर, तो इसलिए समांतर श्रेणी, तो ये समांतर माध्य पद कहलाएगा। तो हम पहला फॉर्मूला याद कर लें, यदि हमारे पास कोई दो संख्याएं और तुमसे कहा जाए उसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, तो उन दोनों के योग का आधा हम कर सकते हैं। अब यहाँ तो हमने एक ज्ञात किया, तो ऐसे हमने और भी तो हम दो संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं कि दो बताओ, दो समांतर माध्य पद बताओ, तो उन दोनों को रखेंगे तो समांतर श्रेणी बननी चाहिए, या 10 बताइए, ऐसे प्रश्न होंगे। तो n समांतर माध्य पद ज्ञात करना, तो यहाँ है यानी a और b के मध्य n समांतर माध्य पद ज्ञात करना। n कोई संख्या होगी, क्योंकि जनरल क्वेश्चन करना है, ये हमारा प्रश्न होगा। तो हम मान लेते हैं, माना हम केवल सूत्र बना रहे हैं, ध्यान रहे इस बात को, तो फिर आगे इसे थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं और बेसिक तरीके से ऐसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं। माना a व b के मध्य n समांतर माध्य पद a1 a2 a3 और कितने हैं, n मानने हमने, पहला 2 3 जी 10 मान लिया, मान 10 तक n है। तो प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, a हमारे पास है, अब यहाँ समांतर श्रेणी के गुण से कह सकते हैं, समांतर श्रेणी के गुण से a हमने इनके बीच कितने लिए, n समांतर माध्य पद, तो ये हमारे पास इन AP होगी। क्योंकि ये हमने a और b के मध्य रखे हैं, कितने रखे हैं, n रखे हैं, तो ये एक समांतर श्रेणी होगी। जब समांतर श्रेणी है, अब ध्यान से देखें, तो इसका इसका अंतर, इसका अंतर समान होना चाहिए। अगर मुझे सर्वांतर प्राप्त हो जाए इस श्रेणी का, तो पहले मैं सर्वांतर जोड़ दूंगा तो a1 आ जाएगा, इसमें सर्वांतर जोड़ दूंगा तो a2 आ जाएगा, इसमें सर्वांतर जोड़ दूंगा a2 में, तो अगला नेक्स्ट, ऐसे हम बात कर सकते हैं। तो छात्रों मैं मान लेता हूं, माना उपरोक्त जो है समांतर श्रेणी है ये,
का सर्वांतर डी है, जो मुझे ज्ञात करना है। छात्रों, ये कितनी संख्या, यहां से लेके यहां तक कितने नंबर बता सकते हैं आप? देखो, ये तो पहला है और ये ए और बी के बीच है। देखो, ये मैंने 10 माने हैं, मानो 10 समांतर माने, तो 10 तो ये एक ये और एक 12 पद है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, अर्थात तीसरा तो चौथा, A4 है तो पांचवा, तो ये n+1 हुआ है और ये n+2। तो यहाँ पदों की संख्या इसमें जितने पद होंगे उससे 2 ज़्यादा होंगे, एक ये और ये, तो इतने पद होंगे इसमें, इस श्रेणी में। अर्थात ये अंतिम पद जो है इस श्रेणी का B है, यानी श्रेणी का जो है, तो इसे हम कहेंगे n+2 पद। कौन सा है? B। यानी यहां जो पदों की संख्या है n+2 है, इसे पहले लिख लेता मैं। अतः इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? n+2, और n+2 पद अर्थात लास्ट का पद जो है वो P है। अब मैं भी तो याद कर सकता हूं फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला है, याद करो। अगर हमें किसी का nवां पद याद करना हो तो कैसे याद करते थे? A प्लस, मेरा फॉर्मूला, पहला पद पता होना चाहिए, पदों की संख्या, और मैं ज्ञात कर रहा हूं n+2 पद। तो मैं सूत्र की सहायता से n+2 पद ज्ञात कर रहा हूं। यहां फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं, अर्थात nवां पद होता है A + n-1 इंटू डी। मुझे ज्ञात करना है n+2 पद। प्रथम पद A ही है, पदों की संख्या n+2 है, -1, और सर्वांतर मैंने D मान रखा है, माना, ये लिखा था पहले ही, ये लिखा है। उपरोक्त समझने का सर्वांतर D है, जबकि n+2 पद तो हमारे पास B है। मैंने ये तो हमारे पास से हुआ an+2, सूत्र की सहायता से हुआ n+2 पद ये, और प्रश्न में ये तो हमारे पास 1 है और ये हमने ज्ञात करा अपने तरीके से, फॉर्मूले से दोनों को बराबर कर दें। तो इसकी जगह B रख दें, तो B बराबर A n+1 इंटू डी, ये इधर चला गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ B - A अपॉन n+1, पहले इधर चला गया, फिर इजकल टू D। तो छात्रों, फॉर्मूला D बराबर है B - A n+1। तो यहाँ से जब तुम्हें D मिल गया इस श्रेणी का, और पहला पद पता ही है, तो हम कोई सा भी पद बात बता सकते हैं। तो हमारे पास जो A1 होगा, ये दूसरा पद बैठेगा, यानी A2 अगर हम ज्ञात करें, ये दूसरा है लेकिन पद ये A1 है, तो ये हमारे पास होगा A2 A + D, इसमें D जोड़ दें, तो ऐसे ही D हमने ज्ञात कर लिया, इसमें जोड़ दें। इसी प्रकार यदि हमें A3 ज्ञात करना है, जो यानी A2 है, वो A + 2D हो जाएगा, फिर इसमें D जोड़ दें इस वाले में, अगले में। तो इस प्रकार हम सभी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो छात्र याद रखें, यदि हमें 2 संख्या दी गई हैं और हमें उनके मध्य कुछ पद ज्ञात करने हैं, तो मान लेते हैं कि माना इतने पद हैं, और D बराबर होता है B - A, क्योंकि B पता है, A पता है, इसके अंदर कितने पद रखने हैं ये पता है, तो n+1। तो इस श्रेणी का समांतर सर्वांतर हम ज्ञात कर लें, तो फिर हम कोई सा पद भी, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये हुई हमारी इसकी वीडियो नंबर 2। तो छात्रों, इसे ध्यानपूर्वक देखें। समांतर श्रेणी के एक तो हाई स्कूल के सभी क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज कर लें, सूत्र याद कर लें, और ये समांतर माध्य पद एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें समांतर श्रेणी में, इसे भी ध्यानपूर्वक देखें और समझें। थैंक यू।